हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक रहेगा स्थानीय मान तथा जातीय मान पर आधारित प्रश्न। ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं एग्जाम में देखेंगे। तो यहाँ पे जो जातीय मान या अंकित मान दोनों एक ही हैं। तो ये क्वेश्चन है 34,521 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं, इसमें कोई अंक दिया हुआ है जैसे कि 34,332। इसमें पूछ ले 4 का स्थानीय मान क्या है और 4 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर बात आए जातीय मान या अंकित मान तो अंक वही रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4 का जातीय मान या अंकित मान 4 ही होगा, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। जहाँ पे बात आएगी जातीय मान या अंकित मान तो वो अंक वही रहेगा सेम। अगर हम इसकी वो स्थानीय मान देखेंगे, स्थानीय मान क्या होगा 4 का, तो 4 लिखेंगे, इसके आगे जितने अंक होंगे उतने 0 कर देंगे। 1 2 3 1 2 3, तो 4 का स्थानीय मान 4000 हो जाएगा। 4 का अंकित मान या जातीय मान 4 ही होगा, इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 34,521 में 5 का हमको स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं 0 2 0 5 के आगे कितने 0 हैं, 1 2 1 2, और हमको निकालना है 5 का। तो आगे करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब मान लो आगे भी करना हो तो 4 लिखिए, और कितने हैं 1 2 3, तो 3 0 1 2 3। इसी तरह नेक्स्ट में हो जाएगा तीसरे में 3 लिखा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 शून्य हो जाएंगे। तो हमको निकालना किसका था, 5 का निकालना था स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 500, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछे कि 5 का अंकित मान या जातीय मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। और 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 के आगे 1 2 2 अंक दिया हुआ, तो 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 500 हो जाएगा। तो 500 हमारा आंसर आ गया। आप लोग लिख लीजिएगा और साथ में एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। इसमें योगफल पूछा है, योगफल मतलब जोड़ क्या होगा। तो पहले हम इस अंक में 2 के स्थानीय मान निकालेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको सिर्फ 2 ही निकालने हैं, इस 2 के और इस 2 के, हमको 4 से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने 2 लिख दिया, इसका कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 0 लग गया। अब इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका कितने अंक हैं, 1 2 3, तो हम 3 0 कर लेंगे, 1 2 3, और इनको क्या करना है, योगफल मतलब जोड़ना है, ऐड करना है। तो कर लेते हैं फटाफट। 2000 में हमको जोड़ना है 20, 0 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2020 20 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको क्या करना है, इसमें पूछा है कि 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो हम इस 2 का स्थानीय मान निकालने 20 आ जाएगा,
और इस 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। 2000 में 20 जोड़ेंगे 2020 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगा लूँ। अगर यहाँ पूछता कि गुणनफल क्या होगा तो हमको 2000 से 20 को गुणा करना पड़ता। अगर पूछता भागफल क्या होगा तो 2000 को 20 से भाग करना होता। ठीक है, इसको लगाओ फटाक से और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो हम ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा। तो हमको क्या करना है, इसमें 3 का स्थानीय मान भी निकालना है और 3 का अंकित मान भी निकालना है, और जो इसका मान निकले उसमें क्या करना है, हमको अंतर मतलब घटा देना है। तो पहले हम देख लेंगे यहाँ पे 12345 में हम पहले निकालेंगे 3 का स्थानीय मान। तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, हमने 3 लिख दिया, 1 2 2 0 0। तो 3 का स्थानीय मान 300 आ गया और 3 का अंकित मान या जाति मान हमको कितना आएगा, 3 का हम अंकित मान या जाति मान निकालेंगे तो हमारा 3 ही आएगा। अब इसमें पूछा क्या है, अंतर क्या है, मतलब घटाना है। तो क्या करना है, 300 में हम 3 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 297। 300 में 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 297, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करना है कि 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा 3 का अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो 3 का 12345 में 3 का स्थानीय मान 300 आ जाएगा और 3 का अंकित मान या जाति मान 3 ही रहेगा, और इसका हमको निकालना है अंतर। तो 300 से 3 गए तो 297 बचे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉपी में आप लोग लिख लीजिए फटाफट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि 56,432 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का गुणनफल ज्ञात करो। तो इसमें मुझे क्या करना होगा हम लोग को कि 6 का स्थानीय मान जो है तथा 6 का अंकित मान का जो आएगा मान, उसका क्या करना है, गुणनफल मतलब गुणा करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 56,432 में पहले हम लोग निकालेंगे 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 6 1 2 3 3 0 1 2 3 3 0 हो गया, और 6 का ही हम लोग अंकित मान या जाति मान निकालेंगे तो 6 ही आएगा। अब दोनों का मिल गया। अब करना क्या है, गुणनफल गुणा करना है। तो 6000 को 6 से हम गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ऐसे कर लेते हैं। 6 का 36 आया और कितने जीरो हैं, 1 2 3 1 2 3, कितना हो गया 36,000, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि यहाँ पे क्या पूछता, अगर पूछता योगफल कितना होगा तो हम 6000 में 6 को जोड़ देते हैं। अगर पूछता कि इसका अंतर कितना होगा तो 6000 में 6 को घटा देते, और पूछा यहाँ पे गुणनफल तो 6000 में 6 का गुणा करेंगे तो 36,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन लग गया। कॉपी में लिख लो फटाफट। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन देखेंगे 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के जातीय मान में अंतर क्या होगा। तो पहले हम इसमें 5 का स्थायी मान निकाल लेंगे। आप लोगों के साथ में करते रहिए रफ कॉपी में। 29,503
इसमें क्या निकालना है, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 का स्थानीय मान क्या क्या आ जाएगा, 5 1 2 0 0 500 आ गया। अब क्या करना है, अब 32,071 में 32,071 में 7 का जाति मान या अंकित मान निकालना होगा। तो हम अगर 7 का जाति या अंकित मान लेंगे तो वही आएगा, कितना आएगा, 7। अब क्या करना है, अंतर होगा। अब 500 में 7 को हम घटा देंगे, क्या करेंगे, 500 से 7 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 493। कितना आ जाएगा, 493। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि इसमें 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 का जाति या अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान 500 आ जाएगा, 7 का अंकित मान या जाति मान 7 ही होगा। अंतर निकालना है तो 500 से 7 घटाएंगे 493, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से और साथ में एक मैथ की फेयर कॉपी साथ में बनाते रहिए, क्योंकि लास्ट में फेयर बहुत काम आता है एग्जाम टाइम में। रब तो इधर उधर हो जाती है पर फेयर हमेशा साथ रहता, बहुत काम आता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6,251, 6,521 तथा 5,621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो सबको जोड़ना है। क्या करना है कि 6,251 तथा 6,521 और 5,621 में जो 5 है उसका स्थानीय मान क्या होगा और उनका पूछा है योगफल। तो इसमें कितना आ जाएगा, 50, क्योंकि 5 के आगे 1 ही है। इसमें कितना है, 5 के आगे 2, 1 2 1 2 1 2 2 0 लग जाएगा। और इसमें कितना आएगा 5 का स्थानीय मान, 5 1 2 3 1 2 3, तो 3 शून्य हो जाएंगे। तो 50 500 5000 तीनों को हमको ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आप लोग भी करिए साथ में। 5000 500 और 50 इसको जोड़ लेते हैं। इस कंडीशन में क्या करना होगा, ऐसे यहाँ पे 50 है, 500 है, 5000 है, हम पहले 50 लिखें, फिर 500 लिखें, फिर 5000 लिखें। तो इससे अच्छा जो बड़ा अंक है उसको लिखेंगे, फिर छोटा, फिर और छोटा। इससे क्या रहता है कि मतलब इसको जोड़ने में आसानी होती है। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 0 5 5 एंड 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 5550 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग लगाइए फटाफट और कॉपी में भी लिखते जाइए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखेंगे ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3246 में 2 का अंकित मान तथा 3682 में 8 का स्थानीय मान का भागफल ज्ञात करें। क्या पूछा है, भागफल, डिवाइड। तो क्या करना है, यहाँ पे अंकित मान या जाति मान मतलब 2 का अंकित या जाति मान कितना आएगा, 3246 में 2 का अंकित या जाति मान क्या हो जाएगा, 2 ही। यहाँ पे तो 2 ही रहेगा।
अब इसमें क्या करना है, 3682 में 8 का स्थानीय मान निकालो। 3682 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8, इसके आगे एक ही है 2, तो 1 0, 1 0 हो जाएगा। तो 80, 8 का स्थानीय मान 80, 2 का जाति या अंकित मान 2 ही रहेगा। पूछा क्या है, भागफल, तो इसको भाग कर दो, 80 को 2 से भाग कर दो, कितना आएगा, 2 चौको 8, 8 से 8 कट गए, बचा हमारा शून्य, शून्य यहाँ आ जाएगा। तो हमारा भागफल कितना, आंसर कितना आ जाएगा, 40, हमारा आंसर आ जाएगा 40। लग गया। इसमें क्या करना था, भाग करना था। 3246 में 2 का अंकित मान 2 ही रहेगा। 3282 में 8 का स्थायी मान 80 हो जाएगा। तुमने 80 को 2 से भाग दे दिया, हमारा आंसर आ गया 40। तो इसमें कितना हो गया, जोड़ वाला हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग इसको लगा लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं थोड़ा दूसरे प्रकार के क्वेश्चन। ये तो हमारे हो गए गुणा भाग जोड़ घटाना हो गया। अब देखते हैं दशमलव वाले, पॉइंट वाले सवाल कैसे आते हैं। लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब ये क्वेश्चन देखेंगे कि संख्या 0.0159 में 1 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो एक क्वेश्चन कैसे लगेगा, अगर यहाँ पे 0.0159 में 1 का स्थानीय मान पूछा है, अगर यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, अगर यहाँ पे दशमलव ना होता तो क्या करते भाई, तो कुछ करना ही नहीं था, सीधा लिखते 1 1 2 2 0, सीधा हमारा आंसर कितना आता, 100 आता। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा है पॉइंट, तो दशमलव वाले क्वेश्चन कैसे लगेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है दशमलव। अब क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, 1 का स्थायी मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। 1 का निकालना है, 1 को हम ऊपर लेंगे, अपान में क्या ले लेंगे, 1 कितने अंकों बाद आ रहा है, हम दशमलव के इधर नहीं देखेंगे, हमको देखना है दशमलव के इकाई तरफ। 1 कितने अंकों बाद आ रहा है, तो 0 1, 2 अंक बाद आ रहा है, 1 2, तो हम 1 लिखेंगे, और जितने अंक बाद 1 आया, 1 2, 2 अंक आया, तो 2 0 कर लेंगे, 1 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ 5 लिखते, 1 2 3 1 लिखते, फिर 3 0 लिख देते, तो 5/1000 हो जाता। यहाँ पूछे 1 का स्थायी मान, तो 1 1 2, 2 अंक बाद आया तो 1 लिखेंगे, 1 2 2 0 कर देंगे, तो 1/100 ये आ जाएगा 1 का स्थानीय मान। अगर दशमलव वाले क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेंगे। आया समझ में। तो अब देखते हैं इसी का एक कोई दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा ये आंसर आ गया 1/100, 1/100। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन देखेंगे अब, संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसको भी लगाते हैं वैसे ही, 3.4625 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमको किसका निकालना है, 2 का। तो हम क्या करेंगे, 2 लेंगे ऊपर, 2/, अब क्या करना है, देखेंगे कितने अंकों बाद 2 आ रहा है। हमको दशमलव के इधर से कोई मतलब नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ऐसे चलेंगे। तो कितने अंकों बाद 2 आ रहा है, 1 2 3, 3 अंकों बाद आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 1। कितने अंकों बाद आ रहा है, 1 2 3, तो 3 0 कर देंगे, 1 2 3, और कुछ नहीं करना। अगर पूछता 6 का स्थायी मान क्या होगा, तो 6/100, 100। यहाँ पूछा 2 का,
तो 2/1 2 3, तो 1 1 2 3 0 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2/1000 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दशमलव वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही लगाना है, एकदम आराम से लगाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से लगाएंगे, कोई भी जल्दबाजी एग्जाम में नहीं करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको लगा लो फटाफट आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो इसको भी लगाते हैं वैसे ही जैसे भी 2 क्वेश्चन लगाए हैं। 1362.25 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, 5 निकालना है। तो 5/5 कितने अंकों बाद आ रहा है, 1 2 2 अंकों बाद आ रहा है। तुमने लिखा 1 1 2 2 0 बढ़ा दिए, कितना आंसर आ गया 5/100 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है कि 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 ऊपर लिख दिया और कितने अंकों बाद 5 आ रहा है 1 2, तो हमने 1 लिखा और 2 0 बढ़ा दिया 1 2, 5/100 हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम का हम ये जो टॉपिक चल रहा है स्थानीय मान तथा जातीय या अंकित मान ज्ञात करें का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ वो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और राइटिंग तो उतनी अच्छी है नहीं फ़िलहाल, पर आप लोगों को समझ में तो आता होगा ना क्या लिखा है। संख्या 15362.023 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। समझ में आना चाहिए कि साफ साफ क्या लिखा है। राइटिंग का ज़्यादा मैथ में महत्व नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन लगाते हैं फटाक से, तो ये भी क्वेश्चन वैसे लगेगा जैसे अभी हमने 3 क्वेश्चन कराए दशमलव वाले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 3 62 15,362.023 में 3 का स्थानीय मान पूछा है। किसका पूछा है, 3 का। तो कुछ नहीं करना, 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 लिखेंगे ऊपर। कितने अंकों बाद आ रहा है 1 2 3। दशमलव के इधर कितने भी अंक हो, 1000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब जितने भी हों उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमको क्या देखना है, दशमलव के इधर 3 पूछा है तो 3 लिख लेंगे ऊपर। कितने अंक बाद आ रहा है 1 2 3, तो 1 लिखेंगे 1 2 3 1 2 3, 3 अंक में 3 आ रहा है। तो ये हमारा जो आएगा आंसर 3/1000 3/100। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हजारवा, मतलब 3/100 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट डाउन करिए कॉपी में। 11 बजने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन कैसे लगा और कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन ये, और समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और मेरे क्वेश्चन पसंद आ रहे हों या फिर वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को तो अपने चैनल सूरज वर्ल्ड को भी ढेर सारा प्यार दें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।